गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फोकस ऑन फिजिक्स। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसा कि इसके पहले भी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये हम लोग पढ़ रहे हैं पहले से, ठीक है ना। उम्मीद है कि आज चैप्टर ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद एक लेक्चर और अपलोड होंगे जो आपके टेक्स्ट बुक और अदर क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो पिछले कुछ सालों में बोर्ड में पूछे गए हैं, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हम लोग एडिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ चुके हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का टाइप पढ़ चुके हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, हम लोग आज पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम शुरू करें उसके पहले एक चीज देख लीजिए जिसको कहा जाता है रिएक्टिविटी सीरीज। इसका बहुत काम आने वाला है इसमें। अगर रिएक्टिविटी सीरीज आपका कंप्लीट नहीं है, नहीं पता है कि रिएक्टिविटी सीरीज में कौन कौन एलिमेंट किसके बाद आता है, तो फिर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बता पाना काफी मुश्किल होगा आपके लिए। देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में मैं एलिमेंट का नाम लिख दे रहा हूं सीक्वेंस में। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, उसके बाद क्रोमियम, आयरन, निकेल। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन, निकेल, स्ट्रोंशियम, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी। उसके बाद आता है एजी यानी कि सिल्वर, पीटी प्लैटिनम और एयू यानी कि गोल्ड। देखिए ये रिएक्टिविटी सीरीज में डिक्रीजिंग ऑर्डर में बता रहा हूं। ये डिक्रीज हुआ, फिर यहां पर ये डिक्रीज हुआ, ऐसे। यानी कि सबसे हाई रिएक्टिव एलिमेंट कौन होता है? सोडियम होगा। सोडियम के बाद कैल्शियम होगा, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम होगा। यानी कि इसका रिएक्टिविटी डाउन होते चला जाएगा। सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट यहां पर सोडियम को दिखाया गया है और सबसे लिस्ट किसके दिखाया गया है? एजी हो गया, पीटी हो गया, एयू हो गया। ये सब लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। तो इसका याद रखिएगा कि ये बहुत काम आने वाला है इसमें। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। ये रिएक्टिविटी है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ऐसे आया है और फिर ऐसे आया, यानी कि निकेल के बाद स्ट्रोंशियम है, उसके बाद ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखिए, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, ध्यान से देखिएगा, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन अ हाई रिएक्टिव एलिमेंट और हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेज लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम कंपाउंड। कंपाउंड से क्या करता है? डिस्प्लेस कर देता है। यानी कि इसमें अगर हमारे पास A प्लस BC हो, तीन एलिमेंट हो, एक एलिमेंट A है, दूसरा B है, C है। B और C कंपाउंड के फॉर्म में है और ये एलिमेंट के फॉर्म में है। तो A जो होगा वो C के साथ मिल जाएगा और B को बाहर उठा के फेंक देगा। यानी कि AC प्लस B बाहर उठा के फेंकने का मतलब कि कंपाउंड से अलग कर देगा। जैसे कि मान के तीन यहां पर A B C, तो A और C एक साथ हो जाएगा और B जो मिडल है उसको बाहर निकाल देगा, ठीक है ना। जैसे मान गए Na प्लस HCl हो हमारे पास, तो सोडियम को A मान लीजिए, क्लोरीन B हो गया और हाइड्रोजन क्या हो गया? C हो गया। A B और C, तो A किसके साथ जाएगा? C के साथ। तो NaCl और प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा यहां पर। अब देखिए फिर अगर हम दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं, अगर बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं इसके, अगर दूसरा हम एग्जांपल लें जैसे Pb प्लस CuCl2, ये लीड है कॉपर क्लोराइड, Pb प्लस CuCl2, तो ये लीड जो है किसके साथ रिएक्शन करेगा? Cl के साथ, PbCl के साथ, तब बना देगा PbCl2 और प्लस कॉपर को बाहर की तरफ हटा देगा, कंपाउंड से अलग कर देगा। एक और एग्जांपल देख सकते हैं हम कि Cu प्लस AgNO3 का अगर एग्जांपल लें तो ये CuNO3 का होल 2 आप प्लस क्या बना देगा? Ag बना देगा।
ठीक है ना। तो किसका रिएक्शन हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल हो गए। अब चलिए एक रिएक्शन देखते हैं हम, जैसे यहां पर हम लिख दिए Na प्लस MgCl2 क्या बनाएगा, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन इसी को हम लिख दें यहां पर, देखिए कि Mg प्लस NaCl क्या बनाएगा। यहां पर हमने लिख दिया Na प्लस MgCl2, यहां पर हमने लिख दिया Mg प्लस NaCl। अब देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में अब काम आने वाला है रिएक्टिविटी सीरीज। यहां पर सोडियम और मैग्नीशियम में देखिए कि कौन मैक्सिमम रिएक्टिव है। सोडियम यहां है, मैग्नीशियम यहां है, यानी कि मैग्नीशियम के कंपेयर में कौन रिएक्टिव है, सोडियम है। तो हाई रिएक्टिव एलिमेंट, हाई पावर वाले एलिमेंट, यानी कि हाई रिएक्टिव एलिमेंट लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। तो यहां पर NaCl प्लस Mg तो बना देगा, बट इस कंडीशन में ये क्या है, Mg लिस्ट रिएक्टिव है और सोडियम क्या है, हाई रिएक्टिव है। तो कभी भी लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट हाई रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, ठीक है ना। कम पावर वाला इंसान या कम पावर वाली चीजें ज्यादा पावर वाली चीजों को, यानी कि ज्यादा पावर वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। तो इस कंडीशन में हम लिख देंगे नो रिएक्शन, यहां पर रिएक्शन होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि यहां पर लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, यहां पर क्या है, हाई रिएक्टिव एलिमेंट है, और कभी भी लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट हाई रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। तो लिस्ट ये रिएक्टिविटी सीरीज जो दिया हुआ है इसके अनुसार से इसमें हम देख लेंगे कि कौन हाई रिएक्टिव है, कौन लिस्ट रिएक्टिव है। अगर एक एक जगह पे हाई रिएक्टिव एलिमेंट हो तब रिएक्शन पॉसिबल है। अगर एक ही जगह पर लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट पॉसिबल हो, लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट दिया हुआ हो, ठीक है ना, तब ये रिएक्शन की पॉसिबिलिटी नहीं है, जैसे कि मैंने यहां पे बताया, ठीक है ना। आया समझ में ना। तो ये क्या था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था, जिसको मैंने अभी एक्सप्लेन किया। इसको जरूर माइंड में रखिएगा, तभी जाकर के बन पाएगा, अदरवाइज दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगा। मिटाएं इसको, इरेज करें, फिर आगे पढ़ें हम लोग। रिएक्टिविटी सीरीज बहुत ही वैलिड है इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का दूसरा नाम दे सकते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी आप कह सकते हैं, सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए यहां टाइप्स ऑफ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, टाइप्स ऑफ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फर्स्ट में आता है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद रखिएगा, मैं रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको बैलेंस करना होगा, तभी जाकर के वो सही हो पाएगा, ठीक है ना। तो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि मेटल को डिस्प्लेस कर दे, ठीक है। जैसे कभी मैंने जस्ट समझाया था कि Na प्लस MgCl2, यहां पर सोडियम क्या है, मेटल है, मैग्नीशियम क्या है, मेटल है, तो यहां पर बना देगा NaCl प्लस Mg। Na प्लस MgCl2 क्या बना देगा, NaCl प्लस Mg, सोडियम क्लोराइड साल्ट और मैग्नीशियम रिलीज हो जाएगा। तो यहां पर एक मेटल ने दूसरे मेटल को डिस्प्लेस किया, इसलिए इसको मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। यानी कि ए पर भी मेटल होना चाहिए और बी के पर भी क्या होना चाहिए, मेटल होना चाहिए। जो सी है वो क्या होना चाहिए, नॉन मेटल होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरा नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसे मान के अगर हम लिख दें यहां पर KBr प्लस Cl2, पोटेशियम ब्रोमाइड, ये K है, KBr प्लस Cl2, पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस क्या है, क्लोरीन है। तो इसको उलट के लिख दो, Cl2 प्लस KBr, लिख दिया हमने, ठीक है ना। अब देखिए ये K किसके साथ रिएक्शन करेगा, Cl के साथ, तो KCl और प्लस
ब्रोमाइड क्या हो जाएगा, बाहर रिलीज हो जाएगा Br2 के रूप में, नॉन मेटल है तो 2 के रूप में। अब देखिए एक नॉन मेटल ने एक नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर दिया, एक नॉन मेटल क्लोरीन ने एक नॉन मेटल ब्रोमाइड को डिस्प्लेस कर दिया, तो ये नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में याद रखिएगा हमेशा एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करेगा, और नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो कंडीशन हो सकते हैं, एक नॉन मेटल मेटल को डिस्प्लेस करे, सॉरी नॉन मेटल को डिस्प्लेस करे, या फिर एक मेटल नॉन मेटल को डिस्प्लेस करे। यानी कि मेटल यहां पर हो, यहां पे नॉन मेटल हो, ठीक है ना, और या फिर यहां पे नॉन मेटल हो और यहां पे नॉन मेटल हो, तब उसको नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे हम। नॉन मेटल डिस्प्लेस हो रहा है इसलिए नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या डिस्प्लेस हुआ था, मेटल डिस्प्लेस हुआ था, इसलिए इसे मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कितने टाइप के हुए, दो टाइप के, एक मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पहला हुआ मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और दूसरा हो गया नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करता है, और नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक नॉन मेटल के द्वारा एक नॉन मेटल को डिस्प्लेस किया जाता है, या एक मेटल के द्वारा एक नॉन मेटल को डिस्प्लेस किया जाता है। ठीक है, ये क्या था, टाइप्स ऑफ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंप्लीट कर दिए। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर। मिटाएं बच्चों, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, बढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखते हैं बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इसको डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन टू कंपाउंड्स combine each other, when two compounds combine each other and form two new compounds after exchanging of their ions is called double displacement reaction। अब देखिए जैसे कि AB प्लस CD, चार है यहां पर ABCD, तो A किसके साथ, D के साथ, और C किसके साथ, B के साथ। यानी कि A किसके साथ रिएक्ट कर लेगा, D के साथ, तो बना देगा AD। अब प्लस C जो होगा वो B के साथ, B C के साथ नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि कंपाउंड है तो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, फिर यहां पर एक पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, तो पॉजिटिव निगेटिव के साथ, तो फिर पॉजिटिव किसके साथ, निगेटिव के साथ, निगेटिव पॉजिटिव के साथ नहीं, पॉजिटिव निगेटिव के साथ। इसलिए AD प्लस C भी हमने लिखा, A को D से और C को B से। जैसे अगर हमारे पास Na2SO4 अब प्लस HCl हो, Na2SO4 प्लस HCl हो, तो यहां सोडियम है, सोडियम किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो बना देगा NaCl, और प्लस हाइड्रोजन SO4 के साथ तो H2SO4। अब आयन का एक्सचेंज कैसे होगा, यहां पर है ना, आफ्टर एक्सचेंजिंग ऑफ देयर आयंस। अब देखिए अलग अलग करते हैं, Na पर +1 और SO4 पे -2, इसीलिए Na2SO4 बना। यहां पर H पर +1 और Cl पर -1, हाइड्रोजन -1 भी कैरी करता है। अब देखिए एक्सचेंज क्या कर रहा है, यहां +1 -2 के साथ था तो Na2SO4 बनाया था, अब ये आयन एक्सचेंज कर रहा है, यानी कि +1 वाला -1 के साथ और यहां पर ये -2 वाले के साथ अपना आयन एक्सचेंज करके न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। एक और एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे यहां पर लिख दें हम BaCl2, लिख दें यहां पर हम BaCl2 प्लस K2SO4, तो A, B, C एंड D, तो A किसके साथ, D के साथ, तो बना देगा
BaSO4 प्लस क्या बना देगा KCl, ठीक है ना। BaCl2 प्लस K2SO4 गिव्स अस BaSO4 प्लस KCl। याद रखिएगा आपको बैलेंस करना होगा, बैलेंस करना अनिवार्य है, आपको किसी तरह बैलेंस करना ही होगा। तो ये क्या था, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था। अब इसका टाइप देखते हैं कि इसका टाइप कौन सा हो सकता है। मिटा देना बच्चों। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के टाइप देखेंगे अभी हम लोग, फिर आगे बढ़ेंगे। मजा आएगा पढ़ने में, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अब देखिए यहां पर टाइप्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, टाइप्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के टाइप। पहला न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, पहले को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। रिएक्शन को शॉर्ट में लिखा जाता है पावर एन देकर के। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक एसिड दूसरे बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाता है। जैसे एक एसिड फॉर एग्जांपल HCl, HCl प्लस एक बेस जिसमें OH हो, फिलहाल जानते हैं कि OH वाला टर्म NaOH, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया A, B, C एंड D। तो A किसके साथ, D के साथ, तो OH और H मिलकर के क्या बना दिया, H2O बना दिया। और बच गया Na किसके साथ, Cl के साथ, तो NaCl फॉर्म कर दिया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। यानी कि कोई भी एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करे और साल्ट बनाए प्लस वाटर बनाए, ये जो NaCl होगा वो साल्ट होगा, ये वाटर है, ठीक है ना, ये बेस है, ये क्या है एसिड है, और ये वाटर है आपका, तो उसको क्या कहेंगे हम, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है बच्चों। सेकंड नंबर में आता है, थोड़ा सा उसको ध्यान से देखिएगा सेकंड नंबर वाले को। सेकंड नंबर में आता है इसके प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेट यानी कि सॉलिड का फॉर्म होना। इसमें दो सॉल्यूशन ऑफ साल्ट, टू सॉल्यूशन ऑफ साल्ट कंबाइन होते हैं, ठीक है ना, और फॉर्म करते हैं एक सॉल्युबल साल्ट और एक इनसॉल्युबल साल्ट। तो जो इनसॉल्युबल साल्ट बनते हैं उसको प्रेसिपिटेट कहा जाता है, एंड द फॉर्मिंग ऑफ प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हम लिख सकते हैं, जैसे यहां पर हम FeCl3 प्लस NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। अब देखिए A, B, C यहां पर और ये D, तो Fe किसके साथ, OH के साथ रिएक्शन कर लेगा, तो FeOH का होल 3 बना दिया, 3 चार्ज है, ये क्लोरीन के नीचे 3 है, यानी कि आयरन का +3 चार्ज है, और आयरन के नीचे 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज है। अब क्या बच गया हमारे पास, FeOH के साथ रिएक्शन करके हट गया NH4 और Cl3, NH4 और क्या बच गया Cl3, तो Cl3 तो निकल के Fe का था वो चला गया, क्या बच गया NH4 और Cl बच गया, तो बना देगा NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। अब देखिए ये एक्वस फॉर्म में होगा, सॉल्यूशन के फॉर्म में, ये भी एक्वस फॉर्म में होगा, ये भी एक्वस फॉर्म में होगा, लेकिन ये जो होगा ये इनसॉल्युबल होगा, इनसॉल्युबल सॉलिड होगा, जिसको प्रेसिपिटेट कहा जाएगा। प्रेसिपिटेट को शॉर्ट में PPT लिख सकते हैं, प्रेसिपिटेट कहा जाएगा। और प्रेसिपिटेट का सिंबल होता है एरो साइन नीचे की तरफ। अगर एरो साइन ऊपर की तरफ है तो रिलीज हो रहा है, नीचे है तो प्रेसिपिटेट हो रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि BaCl2 प्लस Na2SO4, तो Ba किसके साथ, SO4 के साथ, तो बना देगा BaSO4 और प्लस Na किसके साथ, Cl के साथ, तो NaCl। फिर ये एक्वस फॉर्म में, ये भी एक्वस फॉर्म में, ये सॉलिड फॉर्म करेगा, यानी कि PPT होगा सॉलिड में, और ये NaCl एक्वस फॉर्म में है। याद रखिएगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट का टाइप है,
लेकिन इसमें दो साल्ट सॉल्यूशन को ही कंबाइन किया जाता है। दोनों साल्ट होना चाहिए, ये भी साल्ट है ये भी सॉल्ट है, तो दोनों सॉल्ट सॉल्यूशन मिल करके दोनों सॉल्ट सॉल्यूशन मिल करके एक सॉल्युबल सॉल्ट बनाते हैं और एक इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाते हैं। इस इनसॉल्युबल सॉल्ट जो डिसअपीयर हो जाते हैं, ये इनसॉल्युबल सॉल्ट जो कि सॉलिड फॉर्म में बनते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, इसी को क्या कहते हैं हम? प्रेसिपिटेट कहते हैं। और रिएक्शन को क्या कहेंगे? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे। तो अगर कोई पूछे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है, तो बोलेंगे जब दो साल्ट सॉल्यूशन को कंबाइन किया जाता है तो एक सॉल्युबल साल्ट और एक इनसॉल्युबल साल्ट का फॉर्मेशन होता है। इनसॉल्युबल साल्ट का फॉर्म होना या इनसॉल्युबल साल्ट को प्रेसिपिटेट कहते हैं, और किसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट का फॉर्म होना क्या कहलाता है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाता है। समझ में आया बच्चों? चलिए आगे देखते हैं हम लोग मिटाई से। डबल डिस्प्लेसमेंट भी कंप्लीट। अभी तक जो पढ़े थे उसका शॉर्ट एक रिकैप कर देते हैं केवल फॉर्मूला लिख करके, ठीक है ना? कैसे? जैसे पहला था एडिशन रिएक्शन यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एडिशन यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन था। इसमें A प्लस B मिल करके AB होता था, सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन था। पहला क्या था? इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। दूसरा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें एक कंपाउंड को तोड़ करके A और B के रूप में अलग अलग किया जाता था, इसको बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। टाइप्स भी देखे थे हम लोग उसका। थर्ड नंबर था आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था जिसमें A प्लस BC AC प्लस B बनाता था। हाई रिएक्टिव एलिमेंट लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता था। और एक था लास्ट में अभी पढ़े हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में AB प्लस CD मिलकर के क्या बनाता था? AD प्लस CB बनाता था। इसमें रिएक्टिविटी सीरीज नहीं देखना है आपको। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में रिएक्टिविटी सीरीज किसमें देखना है? केवल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखना है। अब आगे हम बढ़ते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट के टाइप पढ़े दो, न्यूट्रलाइजेशन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट के भी टाइप पढ़े, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिकम्पोजिशन के भी तीन टाइप पढ़े थे। कौन कौन? थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मोलाइसिस, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस, और फोटो डिकम्पोजिशन यानी कि फोटोलाइसिस। और ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन था। बेटा आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ते हैं हम लोग। आज चैप्टर को कवर कर लेना है पूरा, अच्छा रहेगा। छोटा चैप्टर है इसलिए जल्दी से हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों हम लोग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ध्यान से देखिएगा, कहीं कहीं रिएक्शन लिखा रहता है, कहीं पर प्रोसेस भी लिखा हुआ रहता है, ठीक है ना? तो अब फिलहाल जानिए कि रिएक्शन ही होता है। आगे सीनियर क्लासेस में इसका हो सकता है चेंज हो। फिलहाल जानिए कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। देखिए सबसे पहले जानते हैं ऑक्सीडेशन के बारे में। सिंपली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखिए गड़ा के एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जैसे C+O2 क्या बना देगा? CO2 बना दिया। C किसके फॉर्म में? सॉलिड के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में, और CO2 भी किसके फॉर्म में? गैस के फॉर्म में। यहां पर कार्बन के साथ कौन जुड़ रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। उसी तरह S+O2 SO2 बना देगा। यहां पर ये सॉलिड हो गया, ये गैस हो गया, और यहां पर ये भी क्या हो जाएगा? गैस हो जाएगा। तो यहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ठीक है ना? ये क्या था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहां पर फिर एक और एग्जांपल देख सकते हैं, H2+O2
क्या हो गया, H2O हो गया। ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ रहा है, हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है। ये गैस के रूप में, ये गैस के रूप में, और ये लिक्विड के फॉर्म में होगा। बैलेंस आप करेंगे, ठीक है ना। तो ये किसका एग्जांपल था, ये था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का, ये है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का एग्जांपल। अब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन लिखते हैं। ऑक्सीजन ऐड हो रहा है किसके साथ, कार्बन के साथ। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब देखते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जैसे हमारे पास अगर लिख दें हम H2S प्लस Cl2, H2S प्लस Cl2 क्या हो जाएगा, यहां पर क्या बना देगा, HCl और प्लस S रिलीज कर देगा। HCl और प्लस क्या रिलीज कर देगा, S रिलीज कर दिया। यहां पर हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। हाइड्रोजन सल्फाइड से क्या रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। इसलिए ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के अंडर में इसको स्टडी कर सकते हैं। ये भी ऑक्सीडेशन ही है, ठीक है ना। एक और एग्जांपल लिख सकते हैं हम, CH4 प्लस O2, CH4 प्लस O2 बनाएगा CO2 प्लस H2। अब देखिए यहां से कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, यहां पर भी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहे हैं। किससे, कार्बन से रिमूव हो रहा है, इसलिए यह भी ऑक्सीडेशन का एग्जांपल हो सकता है। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया, ठीक है ना, कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आई बात समझे बच्चों, कि अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो, अगर देखा जाए रिएक्टेंट में दिख रहा है कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, CO2 बनाया, यानी कि एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन निकल के, ठीक है ना, सल्फर से हाइड्रोजन रिमूव हो गया है, जिसकी वजह से सिंगल सल्फर फॉर्म हुआ। यहां पर कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, यहां पर CO2 फॉर्म हुआ, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन का रिमूव होना या ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। ठीक इसका जस्ट उल्टा, ठीक है ना, रिडक्शन होते हैं, जस्ट अपोजिट इसको स्टडी कर सकते हैं। इसमें था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, उसमें होगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। देखिए अब देखते हैं हम लोग रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शन में, कि रिडक्शन में क्या होता है। देखिएगा रिडक्शन रिएक्शन, उसका उल्टा लिखेंगे, इसमें लिखेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऐड होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे Cl2 प्लस H2 क्या बना देगा, HCl बना देगा। यहां पर आप बैलेंस कर दीजिएगा, 2HCl बैलेंस कर दीजिएगा, बैलेंस आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। इसलिए मैं बैलेंस नहीं कराऊंगा, खुद देख लीजिएगा। तो Cl2 प्लस H2, H2 किसके साथ जुड़ रहा है, Cl2 के साथ जुड़ रहा है, इसलिए यहां पर क्या कर सकते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ। हाइड्रोजन क्या हो रहा है, यहां पे ऐड हो रहा है ना। फिर उसी तरह से अगर हम लिखें CuO प्लस C, ये Cu प्लस CO बना देगा, कॉपर प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा, ठीक है ना। तो यहां पर कॉपर से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। यहां पे हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन का एडिंग हो रहा है। यहां पर कॉपर से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। यानी कि जब किसी कंपाउंड से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो या जब किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन जुड़ रहा हो, तब उसको क्या कहेंगे हम, रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे, ठीक है बाबू। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम, जैसे लिख दिए Fe2O3 प्लस H2 क्या बना देगा, ये Fe2O3 प्लस H2 ये बना देगा Fe प्लस H2O। अब यहां पर देखिए ऑक्सीजन का, आयरन से ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है। तो ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या कहलाएगा, रिडक्शन रिएक्शन कहेगा। जबकि ऑक्सीजन का ऐड होना, अब आप ये मत करना कि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड भी हो रहा है,
बिल्कुल हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड भी हो रहा है, तो यहां पर उसको हम अगले न्यू जो रिएक्शन हम पढ़ेंगे वहां पर उसको देखेंगे कि उसको क्या कहेंगे। फिलहाल देखिए कंपाउंड से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है और कंपाउंड में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, सॉरी हाइड्रोजन कंपाउंड में हाइड्रोजन जुड़ रहा है और कंपाउंड से ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। तो दोनों को दोनों किसके एग्जांपल हो गए? रिडक्शन रिएक्शन के एग्जांपल हो गए। ठीक है ना, मिटाए बच्चों इसे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसी से रिलेटेड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन से रिलेटेड कुछ टर्म। और टर्म क्या है देखिए, देखिए बच्चों अब हम लोग एक टर्म देखने चल रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग, ध्यान से देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरी तरफ देखेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। देखिएगा ध्यान से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरी तरफ देखेंगे हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। तो सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखिए, द रिएक्टेंट विच provides oxygen and removes hydrogen, जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता हो, जैसे C+O2 रिएक्शन हो जाए CO2, बोले कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ, तो C को ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड कर रहा है? यहां पर खुद ऑक्सीजन ही C को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, इसके साथ कोई टर्म जुड़ा हुआ नहीं है। अगर इसके साथ कोई टर्म जुड़ा हुआ रहता तब उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, जो ऑक्सीजन क्या कर रहा हो? प्रोवाइड कर रहा हो। ठीक है ना, तो C+O2 CO2, तो लिख सकते हैं हियर O2 प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू कार्बन, कार्बन को दे रहा है, सो O2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसलिए O2 जो होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। तो ये तो हो गया द रिएक्टेंट विच प्रोवाइड्स ऑक्सीजन। अब कर रहा है एंड रिमूव्स हाइड्रोजन, जैसे H2S प्लस Cl2 लिख देते हैं तो क्या बना देगा? HCl प्लस S बना देगा, जस्ट अभी पहले पढ़े हम लोग। तो यहां पर हाइड्रोजन को रिमूव करने का काम कौन कर रहा है? हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन को लेकर के कौन चला जा रहा है? क्लोरीन लेकर के चला जा रहा है। तो इस कंडीशन में क्लोरीन जो होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। देखिए जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता हो, ठीक है ना, उसको क्या कहेंगे हम? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे, या जो हाइड्रोजन को रिमूव कराने का काम करता हो। तो H2S प्लस Cl2 में रिमूव कराने का काम कौन कर रहा है? H2S प्लस Cl2 में हाइड्रोजन को सल्फाइड से रिमूव कराने का काम कौन कर रहा है? क्लोरीन कर रहा है। अगर क्लोरीन नहीं रहता क्या हाइड्रोजन रिमूव नहीं होता? क्लोरीन आया, हाइड्रोजन को लेकर चला गया, सल्फर को अकेला छोड़ दिया बेचारा। ठीक है ना, तो क्लोरीन हाइड्रोजन को रिमूव कराने का काम कर रहा है, इसलिए क्लोरीन जो होगा वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। यानी कि जो रिमूव कराने का काम करे या जो ऑक्सीजन सप्लाई करे, जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करे, उसको क्या कहेंगे हम? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट में जस्ट इसका उल्टा चलेंगे हम लोग। इसमें कहेंगे कि द रिएक्टेंट विच प्रोवाइड्स हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है, द रिएक्टेंट विच प्रोवाइड्स हाइड्रोजन और रिमूव्स ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को रिमूव करता हो। ठीक है ना, जो हाइड्रोजन को प्रोवाइड करता हो, ठीक है ना, और ऑक्सीजन को रिमूव करता, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। जैसे इसी को एग्जांपल में उठा लेते हैं, H2S प्लस Cl2 क्या बना देगा? HCl प्लस S बना दिया। अब देखिए हाइड्रोजन इसमें था, क्या हाइड्रोजन को रिमूव कौन कर रहा था? क्लोरीन। इसमें हाइड्रोजन कहां से रिमूव हो रहा है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड से। यानी कि लिख सकते हैं
हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोवाइड्स हाइड्रोजन किसको? टू क्लोरीन को प्रोवाइड कर रहा है। सो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S इज रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन कौन प्रोवाइड कर रहा है? सल्फर प्रोवाइड कर रहा है। अगर यहां सल्फर नहीं चाहता तो हाइड्रोजन को क्लोरीन लेकर के नहीं जा सकता था, लेकिन मजबूरी है, रिएक्शन तो करेगा तो लेके जाएगा ही, जबरदस्ती नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो यहां पर हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, और रिमूव कौन कर रहा है? सल्फर रिमूव कर रहा है। तो जिस कंपाउंड से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो, जो एलिमेंट प्रोवाइड कर रहा हो, उसको क्या कहेंगे हम? ठीक है ना, उसको क्या कहेंगे हम? रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये तो हो गया प्रोवाइड्स हाइड्रोजन सल्फाइड क्लोरीन को हाइड्रोजन दे कौन रहा है? हाइड्रोजन सल्फाइड दे रहा है ना, इसलिए हाइड्रोजन सल्फाइड जो होगा वो क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, CuO+C क्या बना देगा? Cu प्लस CO2, Cu+CO2। अब देखिए यहां पर ऑक्सीजन को रिमूव कौन कर रहा है? कार्बन। रिमूव करा के लेके कौन जा रहा है? यहां पर हाइड्रोजन को लेके जाना था, इसमें ऑक्सीजन को लेके जाना है। इसमें देखना है, बड़ा कंफ्यूजिंग टर्म है, देखिएगा ध्यान से। इसमें देखना है कि हाइड्रोजन को कौन रिमूव करा के लेके जा रहा है। इसमें देखना है कि ऑक्सीजन को कौन रिमूव करा के जा रहा है। तो ऑक्सीजन को रिमूव करा के कौन जा रहा है? कार्बन। सो कार्बन इज रिड्यूसिंग एजेंट। यहां पर कार्बन जो होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। फिर से देखिए, यहां पर ऑक्सीजन प्रोवाइड हो रहा है, यहां पर हाइड्रोजन प्रोवाइड हो रहा है। यहां पर हाइड्रोजन प्रोवाइड हो रहा है। इसमें जिस कंपाउंड से हाइड्रोजन प्रोवाइड होगा वही कंपाउंड क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो प्रोवाइड करेगा, तो यहां पर तो ऑक्सीजन को ऑक्सीजन ही प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि ऑक्सीजन के अलावा दूसरा टर्म रहता तो वो ऑक्सीजन को छोड़ देता तो इसके पास चला जाता, तो उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है इसमें। अच्छा, यहां पर हाइड्रोजन को जो लेकर के चला जाएगा वो रिड्यूसिंग हो जाएगा, और इसमें ऑक्सीजन को जो लेकर के चला जाएगा, इसमें हाइड्रोजन को जो लेकर के चला जाएगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, और इसमें ऑक्सीजन को लेकर के जो चला जाएगा वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो यही था आपका क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। कुछ और बुक्स का हेल्प लेकर के कुछ सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मिटाएं बच्चों इसे। अब जैसे एक और एग्जांपल देते हैं, H2+O2 क्या बनाया? H2O बना दिया। पूछे कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन ही हाइड्रोजन को ऑक्सीजन दे रहा है, दूसरा तो कोई इसके साथ है नहीं कि वो दे, ठीक है ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा? यहां पर ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यहां पर पूछे CH4+O2 क्या बना देगा? CO2 प्लस H2O। अब CH4 से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, CH4 से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो जिससे हाइड्रोजन रिमूव हो वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो CH4 यहां पर क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। CH4 क्या हो जाएगा? जैसे कि यहां पर H2S, यहां पर हाइड्रोजन प्रोवाइड हो रहा था किसको? क्लोरीन को। यहां पर हाइड्रोजन प्रोवाइड हो रहा है किसको? ऑक्सीजन को। तो प्रोवाइड कौन कर रहा है? CH4 कर रहा है, तो CH4 जो होगा यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। आई बात समझ में बच्चों? चलिए गुड, मिटाएं से हम आगे पढ़े हम लोग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। सोच रहे हैं एक क्लास और कर देते हैं, उसमें रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ना है, कोरोजन पढ़ना है और रेंसिडिटी पढ़ना है। तो नेक्स्ट क्लास में ये 3 टर्म देख करके और उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। आज अगर बताते हैं तो काफी लंबा क्लास चला जाएगा, फिर आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होने लग जाएगा। तो एक और क्लास देते हैं इस पर, थोड़ा सा टाइम दे करके समझिए। रिडॉक्स रिएक्शन
रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए रिडॉक्स में ऑक्सीडेशन प्रोसेस या ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों होना चाहिए, दोनों एक साथ हो, यानी कह सकते हैं अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन बोथ आर इन्वॉल्व, जिसमें दोनों इन्वॉल्व होता है उसको क्या कहेंगे हम लोग? रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। जैसे CuO प्लस H2 हमने लिख दिया, ध्यान से देखिएगा, तो यहां पर Cu प्लस H2O बना देंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। तो रिडक्शन रिएक्शन शो हो गया, ठीक है ना। फिर देखिए ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ रहा है? हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है, तब ना वाटर बना रहा है। तो यहां पर रिमूवल भी हुआ, कॉपर से ऑक्सीजन रिमूव भी हुआ और ऑक्सीजन हाइड्रोजन में जाके जुड़ा भी, तो यहां पर ऐड भी हुआ। तो यहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी हो रहा है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। तो यहां पर दोनों प्रोसेस हो गए, कौन कौन? ऑक्सीडेशन भी हुआ और दूसरा रिडक्शन भी हुआ। रिडक्शन क्यों? ऑक्सीजन रिमूव भी हुआ और ऑक्सीजन ऐड भी हुआ। ऐड किसके साथ हुआ? हाइड्रोजन के साथ, किसी ना किसी के साथ तो ऐड हुआ ना, किसी के साथ भी ऐड हुआ। तो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन कहलाता है और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। इसलिए इस टोटल रिएक्शन को क्या कहेंगे हम? रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे SO2 प्लस H2S बना देगा H2O प्लस S। बैलेंस आप कर दीजिएगा, ऑक्सीजन दो बैलेंस आप कर दीजिएगा, ठीक है ना। ज्यादा आसान है, टाइम बचा रहे हैं हम, ताकि आप भी कुछ घर पे मेहनत करो, अच्छा रहेगा। तो अगर इसको हम बैलेंस कर लेने के बाद देखें तो देखिए रिडॉक्स रिएक्शन कैसे हो रहा है। यहां पर ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, किससे? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, किससे? सल्फर से। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा, उसको रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। और ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ रहा है? किसके साथ जुड़ रहा है? सल्फर के साथ कि हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, या हाइड्रोजन के साथ? केवल हाइड्रोजन के साथ। तो ऑक्सीजन कहीं ना कहीं जुड़ रहा है ना। यहां ऑक्सीजन का रिमूव भी हो रहा है, रिमूवल भी हो रहा है, और ऑक्सीजन का एडिशन भी हो रहा है, किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ, ठीक है ना। तो ये रिडक्शन, यहां पर ऑक्सीडेशन भी हो जाएगा, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो गया। तो और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, इसलिए टोटल रिएक्शन क्या हो जाएगा? रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा। देखिए फिर से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है सल्फर से, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन रिएक्शन, और किसके साथ ऐड हो रहा है? हाइड्रोजन के साथ ऐड हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे हम? ऑक्सीडेशन कहेंगे। चलिए ठीक है, गुड। आज के लिए हम लोग रहने देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में एक छोटा सा टर्म बाकी रह गया है, रस्टिंग ऑफ आयरन, कोरोजन ऑफ मेटल और रेंसिडिटी। ये 3 टॉपिक पढ़ लेंगे, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चैप्टर ओवर करेंगे, उसके बाद हम लोग न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं हमें, ताकि इसको और बेहतर तरीके से हम आपको समझा सकें, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच बाबू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद बाबू आपको।